देखो चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। अभी शुरुआत ही किया है, ताजा ताजा चैप्टर है, 2-3 दिन ही हुए हैं। इसमें जो है अभिक्रिया की कोटि के बारे में आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अभिक्रिया की कोटि के बारे में। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिकारकों की घातों का योग होती है। क्या बोला? किसी अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों की घातों का, कुछ पल्ले पड़ रहा है? किसी अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों की घातों का योग होती है। अब देखिए, अच्छा जैसे वेग दिया है, मान लिया a की घात 2 और b की घात दी है 1। तुमसे पूछा जाए कि इसकी कोटि बताओ, तो मैंने कहा अभिकारकों की घातों का योग। यहाँ पे बताओ अभिकारक की घात कितनी है? 2। यहाँ पे 1 2 1 3, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हुई? क्या कोटि निकाल लोगे? किसी रिएक्शन की कोटि निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? किसी अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों की घातों का योग होती है। अभिकारकों की घातों का को समझ में आया? अब देखो बेटा, अब जैसे पहला प्रश्न है कोट से रिलेटेड, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांकों की इकाइयां ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये रिएक्शन दी गई है, इसका वेग व्यंजक दिया गया है, इसकी कोटि बतानी है, कोटि बताने के बाद इसकी इकाई बतानी, यानी मात्रक क्या है। इकाई का मतलब मात्रक। वेग स्थिरांकों की इकाइयां मतलब है वेग स्थिरांक यानी क्या होता है? के। तो के की इकाई यानी के का मात्रक बताना है। तो कैसे क्या निकालोगे आप? देखिए ध्यान से, एक समझ लीजिए अच्छे तरीके से। देखो पहला क्या दिया है बताओ। पहले तो वेग व्यंजक लिखो, सीधे वेग व्यंजक ही उतारना हर प्रश्न का, हर रिएक्शन का वेग व्यंजक। इसका भी वेग व्यंजक ही लिखना बेटा। इसका वेग व्यंजक नहीं दिया है? लिख लो यहाँ पे। वेग व्यंजक होगा वेग के इंटू CH3CHO की घात 1/2। ठीक। अब देखो, अच्छा वेग निकालना है इसका, तो वेग पहले लिखा वेग के इंटू NO की घात कितनी दी है? 2। अब बताओ इसकी कोटि कितनी है? बोलो। अभिकारक की घात कितनी है? 2। तो कोटि भी कितनी हो गई? 2। पहला आंसर मिल गया हम लोगों को। अब दूसरा निकालना है के का मात्रक। क्या निकालना है? यानी वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक को किसे लिखते हैं बेटा? के से। के का मात्रक। बेटा बोर्ड तरफ देखना, जब आपको के का मात्रक निकालना तो के मल्टीप्लाई में जो कुछ है वो कहां चला जाएगा? बटे में। तो यहाँ पे आ जाएगा वेग और बटे आ जाएगा NO की घात 2। क्या इतना स्टेप समझ में आया? जब के का मान निकालोगे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। वेग अपान NO की घात कितनी हो गई? 2। अब यहाँ पे समझना, वेग हमेशा याद रखना, वेग का मात्रक क्या होगा? वेग का मात्रक होगा मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। क्या मात्रक बताया? वेग का मात्रक बेटा रट लेना, क्या होगा? मोल बटे लीटर और गुणे सेकेंड। ठीक। बड़ा कोष्टक जो होता है उसको कहते हैं सांद्रता। क्या कहते हैं? यही होती है आपकी मोलरता, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। क्या मात्रक होता है बेटा? बड़ा कोष्टक कहीं भी दिया हो तो उसका मात्रक क्या लिखोगे? मोल प्रति लीटर। अब देखो वेग का मात्रक ऊपर लिख दो, मोल, क्या लिखा बेटा? मोल प्रति लीटर इंटू 1/सेकेंड। ये तो हो गया वेग का मात्रक। बटे में आए बड़े कोष्टक का मात्रक मोल प्रति लीटर। क्या स्टेप समझ में आ रहा है? ऊपर वेग था, वेग का मात्रक क्या लिखा बताओ? मोल प्रति लीटर इंटू 1/सेकेंड। ये वेग का मात्रक हो गया। बटे में आए बड़े कोष्टक का मात्रक मोल प्रति लीटर। क्या है? अब घात कितनी है? 2। तो घात 2 लगा दो। अब देखो बेटा यहाँ पे कोई घात नहीं तो 1 है बेटा। अब घात 1 काटोगे, 2 से 1 कटेगी, 1 ही तो बचेगी। तो क्या बचा ऊपर बताओ? 1/सेकेंड। क्या बचा है? और बटे में क्या है? मोल प्रति लीटर। अच्छा लीटर कहां पहुंचा? ऊपर।
लीटर कहाँ पहुंचा? अच्छा, लीटर ऊपर पहुंचा तो क्या बना बताओ? लीटर ऊपर पहुंच गया, बटे में क्या आया? अब सेकंड और मोल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मोल इंटू सेकंड। अब ये ऊपर पहुंचा दो बेटा, लीटर, अब मोल ऊपर पहुंचा क्या हो गया? मोल इनवर्स। मोल इनवर्स और सेकंड ऊपर गया तो को सेकंड इनवर्स। क्या आंसर समझ में आया? ये हुआ वेग स्थिरांक के का मात्रक, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। किया क्या इसमें? कुछ नहीं भाई, वेग दिया था, वेग समीकरण लिख लिया, इससे देखा अभिकारक की घात 2 है तो कोटि 2 लिख दी, और जैसे कोटि 2 लिख दी, अब हमें के का मात्रक निकालना है। के का मात्रक निकालना है बेटा, तो ये के मल्टीप्लाई में जो कुछ है वो वेग के बटे में ले आए। अब जब हमें के का मात्रक निकालना है तो वेग का भी मात्रक लिखें, और बड़े कोष्टक में ये नो है कि नहीं है नाइट्रिक अम्ल, तो इसका भी मात्रक लिखें। अब देखो बेटा, तो वेग का मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर इंटू 1/सेकंड। अब बड़े कोष्टक का मात्रक मोल प्रति लीटर। बड़े कोष्टक के अंदर कुछ भी लिखा हो, आप मात्रक हमेशा मोल प्रति लीटर ही लिखोगे। समझ गए बात को? अब देखो घात 2 है, 2 घातें कट गई, 1 बची। अब इसको पलट दीजिए, लीटर ऊपर चला जाएगा, मोल सेकंड के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मोल जब ऊपर जाएगा मोल इनवर्स, सेकंड ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स। हल हो गया? अच्छा बताओ, दूसरा तीसरा हल कर लोगे? नोट कर लीजिए फटाफट।